दोस्तों, इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश में अस्थिरता का फायदा भारत को इस समय मिल रहा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। जब बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार आई थी और वहां पर हालात बेकाबू थे, उस समय ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि दुनिया भर का मार्केट अब भारत की तरफ शिफ्ट होगा और इसको लेकर अब कई रिपोर्ट सामने आई है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश को भारत एक और बड़ा झटका देने वाला है और गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर भारत ने बांग्लादेश के साथ मीटिंग की है और इसमें कई बड़े चेंजेस भारत करने वाला है। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बारी बांग्लादेश के पानी के बहाव को कम करने की है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। कभी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी पहचान हुआ करती थी, लेकिन बांग्लादेश में आई अस्थिरता और अंतरिम सरकार साथ ही वहां पर हुए दंगों की वजह से हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई और इसका फायदा भारत को मिला। पहले बात करते हैं लेटेस्ट आंकड़ों की, जिसमें 2025 में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11.3% की ग्रोथ दर्ज की गई। ये आंकड़े बताए हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सिटी के द्वारा, और इसका मतलब साफ है दुनिया भर के बड़े खरीदार अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। एक वक्त था जब ये ऑर्डर सीधे चीन या बांग्लादेश जाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत अब एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में उभर रहा है। दूसरी बड़ी वजह है बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में हालात काफी अस्थिर हो गए। इसका सीधा असर उनके टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ा। ऑर्डर कम हुए, प्रोडक्शन में देरी हो रही है और वर्क फोर्स में असुरक्षा बढ़ी है। परिणाम ये हुआ कि जो विदेशी खरीदार पहले बांग्लादेश पर निर्भर थे, अब वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट्स में सितंबर में 17.3% और अक्टूबर में 24.35% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये आंकड़े 2024 के हैं। अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल फैक्टर की, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर। अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीन पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इसका सीधा फायदा भारत को मिला। जब चीन के सामान पर टैक्स बढ़ा तो अमेरिकी खरीदारों ने भारत को विकल्प के तौर पर देखा और यहीं से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को एक नई रफ्तार मिल गई। अमेरिका ने भारत से सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बल्कि शुगर एक्सपोर्ट्स पर भी राहत दी, जिससे भारत की इंटरनेशनल मार्केट में मौजूदगी और मजबूत हो गई। अब अगर तुलना करें भारत और चीन की, तो फिलहाल अमेरिका के मार्केट में चीन की हिस्सेदारी करीब $30 बिलियन की है, वहीं भारत की हिस्सेदारी इस सेक्टर में $10 बिलियन की है। मतलब फासला अभी भी है, लेकिन भारत की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। इससे ये साफ होता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत चीन को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। सिर्फ रेडीमेड गारमेंट ही नहीं, रॉ कॉटन की डिमांड भी बढ़ी है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2024-25 में भारत की कपास आयात 3.3 मिलियन बेल्स हो सकती है, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 1.52 मिलियन बेल्स थी। यानी दुनिया भर में ऑर्डर इतने ज्यादा आ रहे हैं कि भारत को कच्चे माल की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024-25 के जुलाई अगस्त के बीच पाकिस्तान के अपैरल एक्सपोर्ट्स करीब $2.92 बिलियन के रहे। वहीं भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट से पहले 2 महीनों में ही $6.18 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। यानी भारत का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। इससे साफ होता है कि भारत केवल चीन या बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से उभरता टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन चुका है। अब सवाल उठता है, भारत आखिर क्यों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो इसका जवाब है पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन के अनुरूप निर्माण और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में भरोसेमंद सप्लायर की छवि। इसके अलावा भारत में अब ऐसे टेक्सटाइल हब्स तैयार हो रहे हैं जैसे तिरुपुर, सूरत, लुधियाना और कानपुर, जो क्वालिटी और स्केल दोनों में मजबूत होते जा रहे हैं। भारत सरकार भी पीएमपी मित्र स्कीम, पीएलआई जैसे प्रोत्साहन योजनाओं से इस सेक्टर को मजबूत कर रही है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुए नुकसान का फायदा भारत ने तुरंत उठाया और भारत के अंदर कई नए प्लांट सेटअप किए गए और कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में किया गया, जिसका फायदा भारत को अब मिल रहा है। आपको बता दें कि ये सिर्फ शुरुआत है। भारत ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रखा है और आने वाले समय में ये भारत को काफी प्रॉफिट भी देगा।
इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ आने वाले समय में और भी ज्यादा होने वाली है। भारत की इस ग्रोथ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि यानी गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले समझते हैं कि गंगा जल संधि है क्या। दरअसल ये संधि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुई थी। इसका मकसद था गंगा नदी के पानी का साझा उपयोग, खास तौर पर फरक्का बैराज के आसपास के इलाकों में। हर साल 12 मार्च 11 से 11 मई तक यानी जब गंगा में पानी कम होता है, उस दौरान भारत और बांग्लादेश को बारी बारी से 10-10 दिनों के लिए 35,000 क्यूसेक पानी दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि 10 दिन भारत को और फिर 10 दिन बांग्लादेश को, और ये चक्र चलता रहता है। इस संधि की वैधता 30 साल की है और ये 2026 में खत्म हो रही है। पहले भारत इसे बढ़ाने के पक्ष में था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की रणनीति में बदलाव आया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले हम इस संधि को फिर से 30 साल के लिए बढ़ाने वाले थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये समझौता छोटी अवधि का हो, यानी सिर्फ 10 से 15 साल का। इसका कारण है भारत को अब अपने तेजी से बढ़ते विकास कार्यों, पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए ज्यादा गंगा जल की जरूरत है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें अतिरिक्त पानी दिया जाए। अब बात करते हैं फरक्का बैराज की, जो इस पूरे मामले का केंद्र है। फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था ताकि कोलकाता पोर्ट में पानी की नियमित आपूर्ति बनी रहे। इसके लिए रोजाना करीब 40,000 क्यूसेक पानी एक फीडर नहर के जरिए डाइवर्ट किया जाता था, लेकिन 1996 की जल संधि के बाद ये डाइवर्जन बाधित हुआ। नतीजा ये हुआ कि पोर्ट में स्लोप फेलियर, बेड इरोजन और सिल्ट जमा होने जैसी समस्या बढ़ गई। यहाँ तक कि पोर्ट की नौवन क्षमता भी काफी घट चुकी है। यह सिर्फ पोर्ट की बात नहीं है, एनटीपीसी का पावर प्लांट भी अब पानी की कमी से जूझ रहा है। भारत ने अब बांग्लादेश को साफ तौर पर कहा है कि उसे लीन सीजन यानी कम पानी वाले महीनों में 30,000 से 35,000 क्यूसेक पानी अतिरिक्त चाहिए। सरकार का कहना है कि अगर हमें विकास के साथ आगे बढ़ना है तो जल संसाधनों पर ज्यादा हक जरूरी है। पश्चिम बंगाल जो पहले इस संधि पर थोड़ा विरोध जताता था, अब वो भी इस बार केंद्र सरकार के साथ है। बिहार ने भी ये कहा है कि उसे पीने के पानी, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए गंगा जल की अधिक आवश्यकता है। इसीलिए अब भारत चाहता है कि नई संधि सिर्फ 10 से 15 साल के लिए बने, जिसमें समय समय पर बदलाव भी किया जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर एक और पेच है, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति। पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में विश्वास की कमी आ गई है। भारत के अधिकारियों का कहना है कि जब निचले हिस्सों वाले देश ऊपरी हिस्से वाले देश की सहानुभूति और उदारता का सम्मान नहीं करता, तो बार बार एक तरफा समझौता नहीं किया जा सकता। एक अधिकारी ने कहा, हम कब तक अपने पड़ोसियों की मदद करते रहेंगे जब वे हमारे योगदान की कदर नहीं करते। इसका मतलब साफ है, भारत अब रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, न कि सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार को। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पहला, भारत और बांग्लादेश के बीच नई गंगा जल संधि पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दूसरा, भारत चाहता है कि 2026 से पहले नया समझौता हो जाए जो छोटा और लचीला हो। तीसरा, इसमें अतिरिक्त जल की मांग, पोर्ट व इंडस्ट्रीज की जरूरतें और राज्य सरकारों की सहमति को ध्यान में रखा जाएगा। अगर बांग्लादेश तैयार नहीं हुआ तो भारत पर दबाव रहेगा कि वह खुद फैसला ले और अपने राज्यों के हितों की रक्षा करे। हालांकि दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत एकदम से जिस तरह से पाकिस्तान के साथ संधि को सस्पेंड किया, इसी तरह से भारत बांग्लादेश के साथ भी क्यों नहीं करता। तो अगर भारत ऐसा करता है तो भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत गलत कर रहा है। हालांकि ये पानी भारत का ही है, लेकिन कल को अगर चीन के द्वारा भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोका जाता है, तब भारत इंटरनेशनल मंच पर अगर इस मुद्दे को उठाता है तो उल्टा भारत ही फंस जाएगा कि जब हम अपने पड़ोसी को पानी नहीं देते तो चीन अपने पड़ोसी को पानी क्यों दे। क्योंकि पाकिस्तान के साथ संधि को सस्पेंड करने के पीछे कई बड़े रीजन हैं, इसीलिए भारत फिलहाल कम अवधि की डील करेगा और पानी की क्वांटिटी को कम करेगा, जिससे बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। और कल को अगर बांग्लादेश कोई नाटक करता है तो भारत इसको भी सस्पेंड कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को पूरी तरह से पानी कम कर देना चाहिए या फिर क्वांटिटी को बस कम करना चाहिए।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।